समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तुम सब केवल बातें करते हो, उन्हें बाहर निकालने के लिए, उनको ड्राइव आउट करने के लिए कुछ करो, अब हमें कुछ करना चाहिए, उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहिए अंग्रेजों को। द स्पार्क, अब लोगों के अंदर इस बात को लेकर चिंगारियां पनपने लगी। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, और ये टाइम था हमारा 1855 से 1857 के बीच का। टैक्सेस कंटिन्यू टू र्यून द पीजेंट्स, टैक्सेस जो कि जनता के ऊपर लगाए जा रहे थे, किसानों के ऊपर लगा रहे थे, जो पीजेंट्स का मतलब किसान, जो किसानों के ऊपर जो कंटिन्यू टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उनकी वजह से किसान जो कि पूरी तरह से र्यूंड हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। इन बंगाल द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, नई भूमि रूल कानून जो बना था उसके अंतर्गत जो संथाल जाति के जो लोग थे, उन संथाल जाति के लोग जो कि बंगाल में रहते थे, उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी, मतलब अपनी ज़मीनों को खो दिया था। दे बिकम डेस्परेट, वो पूरी तरह से हताश हो चुके थे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन, और उन्होंने क्रांति की शुरुआत की। एंड मस्कार्ड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स लाइक, और उन्होंने यूरोपियन लोगों के, जो भी यूरोपियन लोग थे उनको, और उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके साथी जो समर्थक थे, उनको पूरी तरह से उनको रिबेलियन के अंदर घसीट लिया था। और उनको मस्कार्ड का मतलब होता है उनका विद्रोह करना, कत्लेआम कर देना, ठीक है। तो मैस्कर्ड कर दिया गया, मतलब जो यूरोपियन लोग थे या जो उनके सपोर्टर्स थे उनको, उनका कत्ल कर दिया गया। डिस्कॉन्टेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका भी असंतोष जो था वो अब बढ़ता जा रहा था। ब्रूइंग का मतलब पैदा हो रहा था। डिस्कंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मीज टू, डिस्कंटेंट का मतलब होता है अविश्वास या असंतोष जिसको कहा जाता है। तो ये जो असंतोष जो था वो ब्रूइंग यानी पैदा हो रहा था, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उनमें भी अब असंतोष बढ़ने लगा था। द वाइट सोल्जर्स गेट यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट्स, जो वाइट सोल्जर्स थे, मतलब जो गोरे सैनिक जो होते थे, वो उनकी सैलरी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा यूज पे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सैलरी उनको मिलती थी। और मेंशन करते थे, कहाँ मेंशन मतलब बड़े बड़े भवनों में वो रहते थे, विशाल भवनों में, और सर्वेंट्स उनके पास होते थे उनका काम वाम करने के लिए। तो ये जो डिफरेंस था जो कि इंडियन सोल्जर्स में और वाइट सोल्जर्स में था, तो इन सोल्जर्स के अंदर भी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसके अंदर भी अब डिस्कंटेंट पनपने लगा था, पैदा होने लगा था। क्योंकि जो वाइट आर्मी थी, जो वाइट सोल्जर्स थे, उनको यूज़ पे दिया जाता था, मेंशंस दिए जाते थे, बंगलो दिए जाते थे बड़े बड़े उनको रहने के लिए, और उनको सर्वेंट्स दिए जाते थे। वाइल वी गेट एपिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें मतलब जो इंडियंस हैं, हमें बहुत ही लो सैलरी दी जाती है। पिटियंस का मतलब होता है अल्प वेतन, बहुत ही कम वेतन उनको दिया जाता था, और साथ ही साथ स्लो प्रमोशन, और उनका प्रमोशन जो पदोन्नति होती थी वो भी काफ़ी धीमी रहती थी। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, जो अंग्रेज़ हैं हमसे समुद्र पार करने को कहते हैं, जो कि कैसा है? विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, जो कि हमारे रिलीजन के बिल्कुल भी अगेंस्ट है। अवर रिलीजन एंड हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स, और ये टोपी वाला कौन होता है? टोपी वाला किसको कहा गया है यहाँ पर? टोपी वाला कहा गया अंग्रेज व्यक्ति को। तो हु इज़ द टोपी वाला, कि ये टोपी वाला कौन होता है जो अबॉलिश करता है? अबॉलिश का मतलब ख़त्म करना चाहता है कि हमारी जो भी एज ओल्ड कस्टम्स हैं, जो भी इतनी पुरानी परंपराएं जो हैं हमारी, उन पुरानी युगों पुरानी परंपराओं को ख़त्म करने वाला, उनका उन्मूलन करने वाला ये टोपी वाला कौन होता है? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए, हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर हटा देना चाहिए। स्पोई मंगल पांडे अटैक्ड द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूट। स्पोई मंगल पांडे, जो एक सिपाही था मंगल पांडे, जिसने अपने रेजिमेंट की ही एक एजुटेंट के ऊपर, एक सेना अधिकारी के ऊपर अटैक किया, और लेकिन बाद में उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है फांसी लगा दिया, उसको फांसी की सज़ा हो गई, जो कि हम सभी जानते हैं मंगल पांडे को, जिसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी क्योंकि उसने अपने ही एक सैन्य ऑफिसर के ऊपर, एक सेना अधिकारी के ऊपर अटैक किया था, उसके ऊपर आक्रमण किया था। थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पॉइज रिवोल्टेड, लेकिन जब उसको फांसी दी गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो
दूसरे जो कि सिपाही थे, दूसरे हजारों जो सिपाही थे, उनके बीच में क्या हुआ, विद्रोह पैदा हो गया, रिवोल्ट पैदा हो गई। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और उनसे भी उनकी वर्दी उतार ली गई थी। ह्यूमिलिएट एंड पुट इन आयरन्स, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको अपमानित किया गया, और उनको आयरन्स का मतलब होता है यहाँ पे बेड़ियाँ या फिर जो जंजीर होती है जिसको कहा जाता है, तो उनको बेड़ियाँ डाल दी गई, मतलब उनको जेल में डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया? क्योंकि जब मंगल पांडे को फांसी की सज़ा हुई थी, तो मंगल पांडे जो कि खुद एक सिपाही था, तो इसके साथ ही सिपाहियों ने जब रिवोल्ट किया, तो उनकी वजह से, उस रिवोल्ट की वजह से अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनको स्ट्रिप ऑफ दियर यूनिफॉर्म, उनकी यूनिफॉर्म जो थी वो स्ट्रिप करवा दी गई, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, बेइज्जत किया गया और उनको जेलों में डाल दिया गया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर ऑफ अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और पीपल्स माइंड, लेकिन कुछ अंग्रेजी अधिकारी ऐसे भी थे, कुछ अंग्रेज लोग ऐसे भी थे जो कि समझते थे, केयर करते थे इंडियन कस्टम्स को, भारतीय परंपराओं को, और जो कि यहाँ के लोगों के जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, उनको जानने की उन्होंने परवाह की। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, अब उनको कहा जाता है ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, कि अरे ओ गर्वीले ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो उनको कहा गया, क्या कहा गया कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि जो ग्रीस का मतलब होता है चर्बी, कि जो चर्बी जो कि लगी हुई है किसके ऊपर, ऑन द बुलेट, बुलेट का मतलब होता है कारतूस के ऊपर, कि जो कारतूस के ऊपर जो ग्रीस लगी गई है, यू हैव टू बाइट इट मेड फ्रॉम, जिसको तुम काटते हो, मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। क्या तुम ये बात जानते हो कि जिस कारतूस को तुम काटते हो अपने दांतों से, उस कारतूस की ग्रीस को जिसको तुम्हें काटना होता है, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना होता है। व्हाट, क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव अस टू, कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने हमें भी धोखा दिया है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, अब जल्दी ही क्या किया गया, चपातियाँ जो कि एक गांव से दूसरे गांव भेजी गई, टू टेल द पीपल दैट दियर एम्परर वुड वांट दियर सर्विस, ये बताने के लिए, लोगों को ये समझाने के लिए कि उनका जो सम्राट है, जो कि उनका जो एम्परर शासक जो है, वो उनकी सहायता लेना चाहता है, उनकी सेवाएं लेना चाहता है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ मेरे गांव के सभी लोग तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेट अमंग इंडियन सोल्जर्स, ठीक उसी तरीके से कमल का फूल, जो कि कमल के फूल होते हैं, वो भी भारतीय सैनिकों के बीच, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच बांटे गए। अब यहाँ पर ये जो रोटियाँ और जो लोटस, जो कि चपातीस और लोटस जो हैं, ये क्या है यहाँ पर, तो ये है फ्रेंड्स कि पहले के समय में कोई भी मैसेज जो कि डिलीवर करना होता था एक साथ सभी के बीच में, तो ये मैसेज डिलीवर करने का एक मीडियम हुआ करता था। तो जब रोटियाँ एक गाँव से दूसरे गाँव भेजी गई, इसका मतलब कि हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। और ठीक इसी तरीके से जब लोटस फ्लावर को सर्कुलेट किया गया, लोटस के फ्लावर जब बांटे गए इंडियन सोल्जर्स के अंदर, इसका मतलब कि हमें भी आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। डेथ टू द फॉरेनर्स, कि जो फॉरेनर्स हैं उनकी डेथ, उनको मृत्यु प्राप्त करवानी है, मतलब हमें उनको मारना है। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू पैट्रियट, अब आगे कहा गया इसने, द मासेस गेव ऑल हेल्प, कि जो जनसाधारण लोग हैं, मासेस का मतलब जनसाधारण लोग हैं, उन्होंने भी क्या किया, जो पैट्रियट्स हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उनको सहायता भी दी और हर प्रकार से उनको शेल्टर भी किया, मतलब हर प्रकार से उनको सहायता और शरण उनके द्वारा दी गई। अब जब पूरी तरह से तैयारी कर ली गई, तो रिवोल्ट स्टार्ट हुई, क्रांति की शुरुआत हुई, विद्रोह की शुरुआत हुई 1857 की। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, सबसे पहले मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी, एक वायलेंट आउटब्रेक के रूप में, एक हिंसा के रूप में, जो कि सबसे पहले मेरठ में स्टार्ट हुई थी। द स्पोई मार्च टू दिल्ली, यहाँ से जो स्पोई थे वो दिल्ली के लिए मार्च कर गए थे, दिल्ली तक चले गए थे। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, और उस समय पर जो दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली का जो एम्परर था, वो था बहादुर शाह। तो उस समय पर जबकि जो क्रांति की शुरुआत हुई है, जो हिंसा सबसे पहले पैदा हुई मेरठ से, मेरठ के जो सिपाही थे वो सभी सिपाही दिल्ली तक चले गए और वहाँ जाकर वो नारेबाजी करने लगे कि बहादुर शाह अमर, जो है हमारा सम्राट जो है वो लॉन्ग लाइव का मतलब अमर रहे। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो विद्रोह था वो अब चारों तरफ फैल चुका था। मैनी लैंडलॉर्ड्स
हैड लॉस्ट दियर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ऐसे थे, बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़मीनों को खो दिया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिश नीतियाँ जो थी उनके कारण। एंड दे वर सोर, और उनकी वजह से वो नाराज़ भी थे कि भाई जो ब्रिटिश लोग हैं उनका एंड होना ही चाहिए, क्योंकि उन ब्रिटिशों की वजह से ही, ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से ही जो हमारी ज़मीनें हैं जो कि हमसे छीन ली गई है। तो वो भी यही चाहते थे कि भाई ब्रिटिश लोगों का दी एंड कर दिया जाए। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, जो वाइट मैन्स है उनका रूल अब ख़त्म होना चाहिए, ऐसा वो लोग भी चाहते थे। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम भी आपकी मदद करेंगे। और फिर आपकी स्टार्ट हुई आपकी जो फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम जो कि स्टार्ट किया गया 1857 में, जिसमें देश के हर एक जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और कुल मिलाकर उन्होंने जिस मकसद को लेकर ये जो संग्राम स्टार्ट किया गया था, ये जो फ्रीडम वॉर जो स्टार्ट किया गया था, इसको उन्होंने हासिल कर लिया। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर। बहुत सारे फॉर्मर रूलर्स, बहुत सारे पहले के या पूर्व शासक ऐसे थे जिनके अंदर कड़वाहट अभी भी भरी हुई थी, जो कि अभी भी बीटर थे। बीटर मतलब कड़वाहट से भरे हुए थे, जिनमें लखनऊ की बेगम हजरत महल भी थी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद कहीं बुक में या किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर। तो आपके एसएसटी की बुक में भी इससे रिलेटेड चैप्टर आता है, आपको अगर पता हो, आपने अगर पढ़ा हो तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, उसने भी भाग लिया था, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी कड़वाहट थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, क्योंकि जो वाइट मैन थे उन्होंने उससे भी उनका राज्य छीन लिया था, उनके राज्य को उससे छीन लिया गया था। दे जॉइन द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और उन्होंने भी, अफसर्स का मतलब होता है लहर, अगेंस्ट द फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के अगेंस्ट, फॉरेनर्स के खिलाफ जो लहर चालू की गई, जो क्रांति चालू की गई थी, उसको ज्वाइन किया गया किसके? बेगम हजरत महल के द्वारा। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अब्दुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। अब फैज़ाबाद के जो मौलवी अब्दुल्ला जैसे फेमस लीडर्स थे, पॉपुलर लीडर्स थे, उन्होंने बताया, राइज ब्रदर्स राइज, उठो भाइयों उठो। द अंग्रेज इज़ र्यूनिंग आवर लैंड, जो अंग्रेज़ है जो कि हमारी लैंड को, हमारी ज़मीन को र्यून कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, चारों ओर से मतलब चारों तरफ से, सभी जगह से लोग जो कि उठ खड़े हुए। इन बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, हर तरफ से अब लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान जिसने तात्या टोपे को कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा कि हमें इस जो इंडिपेंडेंस वॉर है, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का लीडर जो है वो हमें नाना साहेब को बनाना होगा, बनाना चाहिए। जो पेशवा नाना साहेब हैं, उन पेशवा नाना साहेब को हमें अपना लीडर बना लेना चाहिए। इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए हमें पेशवा नाना साहेब को अपना लीडर बनाना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर हमला कर दिया। एंड फाउट पीस्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और संपूर्ण भारत में, जो नॉर्थ इंडिया था, उस संपूर्ण भारत के अंदर उन लोगों के द्वारा वो लोग एकजुटता के साथ लड़े। एकजुटता के साथ लड़ने का मतलब सभी लोग एक साथ लड़े, अपने उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ठीक है, तो द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त लोग थे, वो उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर अटैक किया और वे सब एकजुटता के साथ ही लड़े। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव ए बुलेट इन हिज रिस्ट, कि 80 वर्षीय जो कुंवर सिंह था बिहार का, उसको उसकी कलाई के अंदर, कलाई का मतलब होता है रिस्ट, जहाँ अपने हाथ की कलाई होती है, वहाँ पर उसको गोली लगी। बुलेट का मतलब होता है गोली, वहाँ उसको गोली लगी। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी आपको अंतिम भेंट है। मतलब अब मैं शहीद हो रहा हूँ, अब मैं आपके लिए अपनी जान गंवा रहा हूँ, ये मेरी आपको अंतिम भेंट है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो फ्रीडम वॉर था, जो कि फ्रीडम मूवमेंट था अपने इंडिया के अंदर, जो कि उन अंग्रेज़ों को, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनको यहाँ से निकालने के लिए किया गया था, उस समय पर भारतीय लोगों ने, जो देशभक्त लोग थे, उन्होंने कितनी मुश्किल से, कितनी सारी चारों तरफ से जो रिबेलियन है, रिवोल्ट हैं, वो सब करके
और उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी और उस पॉलिसी के तहत उन्होंने उन अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल भगाया। आज उन बातों को काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी हम उस सभी चीज़ों से निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि जो हमारे जो साथ की जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आज इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज भी हम प्रोड्यूसिंग या डेवलपिंग कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, विकासशील देश के नाम से जाने जाते हैं। हमारा जो देश है वो दिन प्रतिदिन एक डेवलपमेंट की ओर चल रहा है, एक विकास की ओर चल रहा है, लेकिन आज भी हमें अपनी इस थॉट को मेंटेन रखना चाहिए, जो कि हमारे जो मोदी जी हैं वो भी हमेशा ये कहते हैं वोकल फॉर लोकल की, जो हमारी खुद की देश की जो चीज़ें हैं, जो स्वदेशी चीज़ें हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए हमें प्रोत्साहन करना चाहिए लोगों को। हमें अपने खुद के देश की चीज़ें जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको ही अपनाना चाहिए। अगर हम पूरी तरह से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं के अगेंस्ट रहेंगे, किसी भी विदेशी वस्तु को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हम बहुत जल्दी डेवलप्ड कंट्री के अंदर, हमारा जो देश का नाम जो है वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर गिना जाने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस बारे में और एक बार अच्छे से विचार कीजिए, एक और बार आप अच्छे से सोचिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। Thank you. Have a nice day.